साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। आज धरने का 58वां दिन है। आप लोग देख लीजिए, पानी की टंकी पे हम लोग चढ़े हुए हैं, टॉप पे हैं। हमारे आलोक भाई आलोक सिंह जी हैं, इधर अभय श्रीवास्तव जी हैं, इधर मलकीत सिंह जी हैं। उनके घर से फ़ोन आया हुआ है। आप लोग देख लीजिए कितनी कंडीशन हम लोग की ख़राब है, और अभी तक कोई भी अधिकारी और प्रशासन से अभी किसी प्रकार की कोई ऐसी वार्ता संभव नहीं जिससे हम लोग को सफलता मिल सके। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, अपने मनोबल को बढ़ाए हुए हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक 22,000 जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम सरकार को, हम लोग 22,000 लोग छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग डटे रहेंगे, और भगवान की शंकर जी कृपा रही तो सीट ज़रूर जुड़ेगी। सावन का दिन चल रहा है मित्रों, आप लोग। हाँ, एक बात और है, प्रत्यावेदन की डेट हम लोगों ने फिर से शुरू कर दी है लेने की। तो सभी अभ्यर्थी लोग आए, अपना प्रत्यावेदन जमा करें। PDF फाइल ही से मिल जाएगी, उसकी फ़ोटोकॉपी, अपना सुपर टेट का रिज़ल्ट, और अगर रिज़ल्ट नहीं है तो क्या चीज़ था, जिला आवंटन। हाँ, जिला आवंटन है, साथ में आधार कार्ड और एक वोटर ID की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। ज़रूरी है कि आप यहीं के नागरिक हैं। हालांकि आधार कार्ड से पता चलता है, लेकिन ज़रूरी है, दोनों मेंशन करके आ जाइए। कर लेंगे 18 तक अभी डेट रखे हैं। इन केस डेट बढ़ाई भी जा सकती है अगर अभ्यर्थियों की डिमांड हुई तो, लेकिन अभी 18 तक हमने रख दिया डेट। 18 लास्ट है, तो 18 तक आप लोग आइए। और जो अभ्यर्थी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कुछ कोई कमेंट अगर करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग इस मुकाम पहुंच चुके हैं। अब टंकी के पानी चढ़े आज 6वां दिन है, और धरने का आज 58वां दिन है। देख लीजिए हम लोग कितने दिक्कत समस्या से रह रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और हम एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों, सभी भाई बहन से कहना चाहेंगे, 75 जिले के जो भी है, कि सभी लोग एकजुट हो जाइए। संगठन में शक्ति होती है, पता है कि नहीं। और अकेला चना जो होता भाड़ नहीं फोड़ता। जब तक संगठित नहीं होंगे ना, तब तक कोई काम नहीं होगा। सरकार को भी दिखना चाहिए ना, सरकार तो देखना चाहती है कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग जॉब के लिए परेशान हैं। क्योंकि इसी तरह वैकेंसी आती रहेगी, इसी तरह मैं बता रहा हूँ पेपर आउट होता रहेगा, और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके योग्यता का हनन होता रहेगा। आप दिन रात पढ़ेंगे, फिर नकल माफिया पेपर आउट करवा देंगे। उनको तो पैसा कमाना है, उनको आपके जज्बात से मतलब नहीं होता है। देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहे हैं, है ना। और इस मुहिम का हिस्सा बनने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों की जॉब सुनिश्चित हो जाएगी, आपके घर वाले भी खुश होंगे। इसलिए जुड़िए, आपके दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार। जो लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वो लोग आज भी मार के भगा दिए गए हैं। हाँ, जो लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए धरना देने आए थे, तो आज ही पुलिस वाले उनको भगा दिए हैं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को आप नहीं बता सकते कि कितनी वैकेंसी निकालनी है। गवर्नमेंट के पास जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही निकालेंगे बजट के हिसाब से, है ना। तो ये सच्चाई है। हालांकि अब तो टेट सुपर टेट को लाइफ टाइम कर दिया है, तो आप तो मान चल रहे हैं 15 लाख से कम तो एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब 15 लाख अगर एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है मेरिट कितनी हाई जाएगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होगी जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं। और प्लस हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर पेपर आउट हुआ फिर से, क्योंकि आउट तो ज़रूर होता है, हम एडवांस बोल दे रहे हैं आपको, एग्ज़ाम ये करवा ले, पेपर ज़रूर आउट होगा। पेपर आउट होगा 2 घंटे पहले। अब कुछ तो इतने ज़्यादा मतलब वो हैं, बलशाली हैं, जो भी करी टैलेंटेड हैं, वो एक दिन पहले आउट करवा लेते हैं। वो एक दिन पहले ही पेपर आउट करवा लेंगे, और नकल माफियों का काम ही है पेपर आउट करवा लेंगे। तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय तो करते ही हैं सब। इसलिए साथियों, मैं सच बता रहा हूँ, समय आ गया, एकजुट हो जाइए, है ना। और मैं तो यही कहूँगा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरानी बोध्यत। उठिए, जागिए, कर्म के लिए तत्पर हो जाइए, जब तक कि लक्ष्य की आपको प्राप्ति न मिले। लक्ष्य आपके निकट है, लेकिन आप लक्ष्य लेना नहीं चाहते हैं। अगर मान लीजिए सरकार ने, देखिए, हमसे बोला कि कोई बीच का रास्ता हो सकता है क्या, तो हमने तो साफ मना कर दिया कि बीच का रास्ता कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट भरना है। इसका मतलब होता है
कि सर मैंने उनको साफ बोला, इसका मतलब ये होता है कि पहली वैकेंसी 68,500 की बची सीटों को आप 69,000 में जोड़िए और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए। इतना बोलने के बाद वो शांत हो गए, फिर उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकली। और हमने कहा संविधान में जो नियम लिखा है उसके अकॉर्डिंग करिए पालन। जब आप 72,825 सीटों को 68,500 में जोड़ सकते हैं, अब जितनी जोड़े हो 6,000 से ऊपर जोड़ी गई थी, तो जाहिर सी बात है 68,500 की बची सीटें किसमें जोड़ेंगे आप? 69,000 कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था अगली वैकेंसी में। अब इसमें 69,000 नहीं जोड़ के कहाँ जोड़ेंगे ये? अगर ये आगे आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ेंगे तो भी योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक अभ्यर्थी पास हैं और टैलेंटेड अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, है ना। हमने सरकार को बहुत कायदे से हर चीज़ बताई है और सरकार के दिमाग में है अच्छी तरीके से। हम सरकार से ही बता चुके हैं कि बीएड वालों को 7 साल बाद मौका मिला है, 2011 के बाद 18, अब 2021 चल रहा है, तो 10 साल मतलब 2011 से 2021 जो अभ्यर्थी 2011 में 30 का था वो 40 का हो गया है, तो जाहिर सी बात अब तो ओवर एज हो गया लगभग। तो अगर इतने सालों बाद आप बीएड वालों को मौका दिए हैं, जब 110 112 नंबर वाले पाके नंबर बाहर हैं, तो आप क्यों नहीं सीट जोड़ेंगे बताइए, क्या कारण है? हमने ये भी बोला कि 3 नंबर आपने कॉमन दिया फ्री में मिठाई की तरह, जो क्वेश्चन सही है आप उस पर नंबर दे रहे हो, बताओ तो आप गलत पे नंबर कब दोगे? अगर ये गलत पे नंबर दे देते क्वेश्चन पर तो हम लोगों को कोई आपत्ति ना होती, जो भी भाई बहन पास होते हम उनका भी स्वागत करते। लेकिन इन्होंने हिंदी पे ही क्यों दिया 3 नंबर? सोचने की बात है। और भी आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन थे, हमें क्वेश्चन भी याद है। एक था 22.4 लीटर वाला आयतन वाला था, एक क्या था, कौन सा दोहा था याद नहीं आ रहा, कोई दोहा था, और एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से गोरखनाथ वाला है, नहीं गोरखनाथ तो था, डिसलेक्सिया, ये सब तो गलत क्वेश्चन था। डिसलेक्सिया प्रतिव्यक्ति है, गोरखनाथ परिभाषा तो क्वेश्चन ही पूरा गलत है। आपने राइटर का नाम तो गलत लिखा, साथ में डेफिनेशन भी गलत लिख दिया आपने, बताइए, है ना। तो ये कंफर्म क्वेश्चन गलत है। परिभाषा तो 100% गलत है। अब बोल रहे हैं तार्किक क्षमता चेक कर रहे थे। और गोरखनाथ बताइए, प्रवर्तक गोरखनाथ जो धर्म का प्रचार प्रसार करे उसको प्रवर्तक बोला जाता है। तो इस संस्थापक का नाम दे दिया मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था 1027 ईस्वी में। अब पढ़े थे जहाँ तक 27 या 29 है जो भी है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो हम ऋषभ देव को थोड़ी ना लगा देंगे। हम तो जैन धर्म के प्रवर्तक किसको मानेंगे? महावीर स्वामी को। प्रवर्तक का मतलब होता है जो धर्म का प्रचार प्रसार करे, जो आपके धर्म को खूब ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया है, जो पूरी यूपी क्या पूरे इंडिया में फैला दिया या पूरे विश्व फैला दिया, उसको प्रवर्तक बोला जाता है। ये थोड़ी ना कि जो स्थापना कर दी उस प्रवर्तक बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन अगर आ जाए प्रवर्तक कौन है जैन धर्म के, तो प्रवर्तक कौन होगा? महावीर स्वामी होगा। ऋषभ देव को आप नहीं लगा सकते कभी भी, भले ऑप्शन ऋषभ देव हो। अब पता चले कि पीएनपी वाले आयोग वाले मान लें कि ऋषभ देव हैं, तो गलत हो जाएगा ना। देखिए मेरे पास साक्ष्य सब रहते हैं, पता सब है मुझे हर चीज़ का, है ना। इसके अलावा डिसलेक्सिया मानता हूँ मिस्टेक की है ये, अगर सरकार चाहे तो उसको भी दे सकती नंबर। एसएन मुखर्जी वाला है, एसएन मुखर्जी, हाँ परिभाषा तो बोली थी मैंने। एक था केंद्रीय सिरामिक एवं ग्लास अनुसंधान, सही खुर्जा ब्रांच ऑफिस है, माना जा सकता उसको सही, लेकिन जब केंद्रीय शब्द लग जाता है तो पश्चिम बंगाल आता है ना। अगर केंद्रीय ना लगाते सिरामिक एवं ग्लास अनुसंधान तो फिर खुर्जा, लेकिन केंद्रीय अगर लगा दिए तो मतलब एक जगह कौन है? अकेला एक जगह सिर्फ पश्चिम बंगाल है, और खुर्जा तो सिर्फ ब्रांच है उसकी। लेकिन ठीक है, ब्रांच को भी माना जा सकता है सही, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट तो नहीं सही होगी। हाँ, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, क्या हुआ? कैमरा सही नहीं है क्या? कैमरे में गड़बड़ी है क्या? हम नहीं दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे। इसमें लिख क्या रहा बार, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। अच्छा, तो साथियों अब एकजुट हो जाइए, संगठन में शक्ति है। अगर आप अभी नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे बताइए? धरने को मजबूती दीजिए। हम अब साफ शब्दों में बोल दे रहे हैं कि 90-97 जो पास है सब लोग आइए, ठीक है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जर्नल और 80 तो मुझे लगता है शायद कोई नहीं बचेगा, और ओबीसी का जो गुणांक है 3 से 4 गिरेगा, हम सीधा बोल दिए।
इससे पहले जब कट ऑफ आई थी ये थर्ड काउंसलिंग की, तो लोग हमसे पूछे थे विवेक सर आपको पता होगा, शायद उम्मीद है आपका गेस सही रहता है, जनरल कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी भाइयों बहन की कितनी, जनरल भाई बहन SC ST सब पूछ रहे थे हमसे, सभी कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी। तो हमने साफ बोला था कि जनरल 66.5 के नीचे नहीं जाएगा और पॉइंट में ही नीचे गिरेगी ओबीसी, और पॉइंट में अगर हो सकता है SC की एक गुणांक शायद गिर जाए, शायद मैंने बोला था, बाद में वही हुआ देखिए। तो आप लोगों से निवेदन है मित्रों, भाइयों और बहनों, कि आप लोग आइए, एकजुट हो जाइए। समस्याएं तो सबके पास होती है, क्या आलोक सिंह के पास समस्या नहीं है, कि मलकीत सिंह के पास समस्या नहीं, सबके पास समस्या, क्या किया जाए। लेकिन समस्याओं को एक किनारे करिए और संगठित होकर आइए, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जीत का आगाज आप रखिए। मैं आपको साफ शब्दों में बोलूं कि हम एक नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, कोई धरना अध्यक्ष नहीं, कोई संगठन अध्यक्ष नहीं, न विवेक द्विवेदी धरना अध्यक्ष, न संगठन अध्यक्ष करुणाशंकर शुक्ला है। सब लोग अपनी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना, सीधी बात बता दिया। सब अपने आप में नेतृत्व करिए, सबका डिसीजन मान्य होगा। 10 लोगों का डिसीजन होता है मूर्खपूर्ण, और जब 100 लोग डिसीजन देते हैं तो उसको न्यायपूर्ण माना जाता है। मान के चलिए, हम सबकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते करना क्या है। हम अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब 100 लोगों का दिमाग लगता है ना, तब डिसीजन एक बलवान डिसीजन होता है, एक संगठित डिसीजन होता है, न्यायपूर्ण डिसीजन होता है ना, मानवीय डिसीजन माना जाता है। इसलिए सभी भाई बहन से निवेदन करूंगा, अब आ जाइए, समय आ गया है। क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे ना तो आपके अंदर की आत्मा बहुत रोएगी, आपके मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सर कोई नहीं छोड़ेगा आपको। ये आखिरी लड़ाई है, टंकी वाली लड़ाई है, और हाँ, टंकी से ख़त्म हो जाएगी। जो भी सरकार मानेगी उस पर विचार किया जाएगा। बीच का रास्ता के लिए अगर दबाव बनाएगा तो सोचा जाएगा, लेकिन अब एकजुट हो जाइए। और जो अभ्यर्थी नहीं आए तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर हमने बीच का रास्ता मान लिए, जितने प्रत्यावेदन जमा किए हैं, तो नौकरी फिर उन्हीं को लगेगी। वो जाके सुप्रीम कोर्ट जाएं, कोई मतलब नहीं। जैसे 72,825 में 823 शायद थे मेरे ख्याल से, क्यों आलोक जी, 823 अभ्यर्थियों को नौकरी दी याची लाभ, उसके हिमांशु राणा। उसके बाद इतनी याचिका पड़ी 46,000 याचिका, सब बेकार होगी। उसके बाद आप बताइए किसी को नौकरी मिली? हम बीच का रास्ता निकलवा के 3,500 अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवा देंगे। चलिए मान लीजिए हमारे पास इतना अभ्यर्थी आ गए, और उसके बाद जब 19,000 लोग या 18,500 लोग जाएंगे कोर्ट में, पैसे एक कोने में रख देंगे याचिका। आप पूरी ज़िंदगी लड़ लीजिए, हरीश साल्वे क्या 1 करोड़ का वकील रख लीजिए, नहीं कुछ होने वाला, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना, आपको पता भी है। सरकार नहीं, हाँ, और जब ओवरेज होने का गर्व होंगे तो आप हमको ज़रूर याद करेंगे कि 3,500 अभ्यर्थी नौकरी पा गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो आप उसी समय कोसेंगे अपने आप को, विवेक भाई का साथ दिए होते तो नौकरी मिल जाती। 15 लाख अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम देंगे ना आने वाली शिक्षक भर्ती में, जब पेपर एक दिन पहले आउट हो जाएगा तो आप बहुत रोएंगे। इसलिए बता दे रहा हूँ, पेपर तो ज़रूर आउट होगा, पेपर तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ख़राब हो गया है। सिस्टम सही कौन करेगा? हम आप लोग, है ना। जाहिर सी बात है, कमियां व्यवस्था में ही हैं, ऊपर से नीचे तक सिस्टम गड़बड़ है। जिनके प्रतिबंध दोबारा है ना, पहले हो गए, उनमें विद्यालय में ही हिसाब किताब बन जाता है, उनमें भी कुछ उसके पहले पेपर ही आउट हो जाता है। जो प्रतिबंध पहले जमा हुआ उनमें पता तो सबको है, हमको ही पता है, जो पहले सरकार को ही पता है। हम तो साफ बात बोल रहे हैं, सरकार को ये जरूर शंका रहती है कि पेपर तो हम करवा रहे हैं लेकिन आउट जरूर होगा। कोई ना कोई विद्यालय वाले पेपर आउट करवाएंगे, लेकिन सरकार करे क्या करे? सरकार तो जाएगी नहीं, मुख्यमंत्री जी जाएंगे नहीं हर विद्यालय में देखने, तो जो विद्यालय का सिस्टम है वही खराब कर देता है सब। विद्यालय वाले ही गड़बड़ी करते हैं, मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। अब 75 जिले में कुछ विद्यालय ईमानदार भी हैं जो नकल नहीं करवाना पसंद करते, कुछ विद्यालय जिनको पैसे कमाना है तो आउट करवा देते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हमको पता सब रहता है, ठीक है। आगे की बात हमारे अभय श्रीवास्तव जी करेंगे, लीजिए बात करिए आप। मास्क का लगा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अभय श्रीवास्तव।
दोस्तों नमस्कार, मैं अभय श्रीवास्तव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आज हम बता दें, आज सावन का चौथा सोमवार है और शायद आज ये आखिरी सोमवार भी है। आज से सावन ख़त्म हो जाएगा। देखिए मित्रों, हम तो डटे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। आज सोमवार है और हम व्रत भी हैं भोलेनाथ जी का। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। आप देखिए कितनी ऊंचाई से हैं हम लोग, आप खुद देख सकते हैं। देखिए इतनी ऊंचाई पर अभय श्रीवास्तव, विवेक द्विवेदी जी, मलकीत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, अरविंद सिकरवार, इतनी ऊंचाई पर हम लोग हैं। शिखा मैम, शिखा पाल, पूजा मिश्रा, सोचिए ये 2 लड़कियां हैं। वो दीपा सिंह हैं। सोचिए ये लोग हैं। विनीता त्रिवेदी है, वो भी। इतनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 5 लोग हम लोग तो पूरे शिखर पर ही हैं, एकदम ऊंचाई पर। आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। टंकी की अवस्था देखिए, देखिए चिरकी हुई है टंकी, ये देखिए, देखिए ये देख लीजिए। सीढ़ी देखिए, ये हम लोग सीढ़ी को रस्सी से किस प्रकार से बांधे हुए हैं। सबसे पहले आप हमारी स्थिति को देखिए। आप लोगों को लगता है कि हम लोग टंकी पर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। देखिए दीदी, शिखा दीदी, अपना चेहरा दिखाइए। देखिए वो हमारी शिखा दीदी हैं। आप लोग सोचते हैं हम लोग यहाँ पे बैठ कर पिकनिक मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शायद मुझे कुछ कहना चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं। मैं कहूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग इस स्थिति पर हैं आज कि हमारे पास डू एंड डाई, कहते हैं ना, करो या मरो, ठीक है। आखिरी रास्ता हमारे पास यही है। अगर हम यहाँ से नीचे उतरे तो वो प्रशासन जो बैठा हुआ है, देखिए वो प्रशासन हमारी वो हालत करने की स्थिति में है कि शायद हम लोग इसके बाद कोई भर्ती देख ना पाएँ। फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है, ठीक है। झुकती तो दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और हम 5 हमारी ये बहनें चढ़े हैं तो सरकार को झुका के रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं, जैसे कि हमारे विवेक द्विवेदी जी ने कहा कि प्रत्यावेदन अर्थात ये जो जिला आवंटन फॉर्म है, एक आईडी आपको लेकर आना है। वो 18 बोल रहे थे, लेकिन 18 को पीजीटी का पेपर भी है, कुछ नहीं आ पाएंगे। 19 हमारा आखिरी है। 19 तक सभी लोग आ जाइए और भारी से भारी संख्या बल में आइए। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने प्रत्यावेदन जमा किया है। भाई मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, प्रत्यावेदन जमा करने से हमारी जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं हो जाती हैं। अगर प्रत्यावेदन जमा करने से हमें नौकरी मिल गई होती ना, तो हम आज यहाँ पे टंकी पर नहीं होते। हम भी अपने घर से प्रत्यावेदन दे देते, हमारा काम हो जाता, ठीक है। फिर भी हमने प्रत्यावेदन का कोई वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई लोग जो घरों पे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने वाकई में मेहनत की है, जिन्होंने संघर्ष किया है, वो उनको भी सिलेक्शन मिल जाए। हम यहाँ पे अपने लिए चढ़े हैं, अपनी एक सीट के लिए चढ़ गए। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ये टंकी जर्जर है, देखिए मतलब ये क्रैक की अवस्था में, देख लीजिए। फिर भी हम लोग डटे हैं, ठीक, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और अब हम यहाँ से पीछे हट भी नहीं पाएंगे। हटेंगे किस मुँह से, सबसे बड़ी बात। और हटेंगे भी तो प्रशासन हमको अच्छे से हटाएगा फिर। तो सोचिए हम लोग के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप लोग घरों में बैठे हो तो आइए, प्रत्यावेदन लेकर आइए, जिला आवंटन फॉर्म लेकर आइए। और जिन्होंने प्रत्यावेदन जमा किया है, हम लोग जब छटनी कर रहे थे तो बहुत त्रुटियां हैं उसमें। तो जो लोग जमा किए थे वो भी आ जाएं। जिला उन्होंने जिला आवंटन नहीं डाला था, जिला आवंटन, क्योंकि अंदर से खबर आई तो हमने जिला आवंटन को भी कर दिया। सरकार देखिए बीच का रास्ता इसलिए कह रही है क्योंकि हमारी संख्या नहीं है। अभी आए थे सिटी मजिस्ट्रेट, परसों की बात है, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप 22,000 की मांग कर रहे हो और आप ज़्यादा तो हो नहीं। अगर बातचीत से हल निकल सकता है तो आप लोग बातचीत कर लीजिए। लेकिन हम अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हैं। हम 1,37,000 पदों को पूरा भरवाना चाहते हैं। जितने भी मेरे पद हों, चाहे 22,000 हों चाहे 26,000 हों, हम सबको भरवाना चाहते हैं। हम हमारे जो भी भाई बहन हैं जो घरों पे बैठे हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं। वो हम सबको चाहते हैं कि जिन्होंने मेहनत की है
उनको नौकरी मिले, उनको उनके मेहनत का फल मिले, उनको उनका हक मिले। लेकिन घर बैठने से हक नहीं मिलेगा भाई, आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। लता पांडे जी को नमस्कार, आप हमारे वीडियो को वॉच कर रही हैं, आपकी भी ज़रूरत है, आपकी तबीयत शायद भगवान की कृपा से सही हो गई होगी, आप भी जल्दी आ जाओ। और देखिए, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप घरों से निकलिए और जो भी है प्रत्यावेदन है वो अपना लेकर आइए, जिला आवंटन लेकर हमको यहाँ पे समय दीजिए, ठीक है। अगर हमारी संख्या देखिए 19 तक हमारी संख्या बल अगर 19 तक हमारी नहीं होती है तो शायद हम विवश हो जाएंगे। आपको बुरा लगे चाहे ना लगे, मुझे नहीं पता, मुझे इससे मतलब नहीं है अब, क्योंकि आप लोगों से हम हाथ जोड़ जोड़ के बहुत अपील कर चुके हैं, लेकिन आप इतने ढीठ है ना कि आप अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। शायद आप टीजीटी का पेपर था, आपने कहा सर टीजीटी है, हमने टीजीटी के लिए कोई कुछ कहीं ने कहा कि मैंने चलिए टीजीटी है, आप टीजीटी दे लीजिए। शायद आप हमको भी समझेंगे, लेकिन आपने समझा नहीं। इसीलिए अब हमारे पास अंतरिम विकल्प यही बचेगा, हमारे साथ जितनी संख्या 10 तारीख से चल रही है और जो भी आ जाएगी, इनका रोज़ एक सिग्नेचर पॉइंट बनेगा, सिग्नेचर करवा के इनका ये लोग हमारे साथ रहेंगे और उसके बाद हम इन्हीं के प्रस्ताव को आगे सरकार तक बढ़ा देंगे। जो भी होगी संख्या हमारी 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, जो भी संख्या हमारी होगी, हम इन्हीं को लेके आगे बढ़ जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़के सरकार को दे देंगे। क्योंकि वहाँ से भी शुभगाहट है कि बच्चे ज़्यादा नहीं है फिर भी अच्छा देखते हैं, वो भी हम लोग को देख रहे हैं, तो हम भी 19 तक देखेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि वो सरकार हम लोगों को यहाँ से उतारने की कोशिश तो करेगी, तो बीच का रास्ता कहेगी, फिर उसके बाद हम बीच के रास्ते पर एग्री हो जाएंगे और बीच का रास्ता निकल कर, ठीक है, जितने भी हमारे साथ भाई बहन हैं सबको लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए, आप कोर्ट जाइए चाहे कचहरी जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे CJI जाइएगा, जितने भी रेट डालेंगे सब खारिज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी भी आपके पास वक्त है कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का। टीजीटी में अच्छों की औकात पता चल गई, फिर भी उनकी आंख नहीं खुली। अब वो पीजीटी के पीछे पड़े हैं, अब वो प्रोफेसर बनेंगे। चलिए भाई, हाँ कुछ होंगे पढ़वैया, लेकिन इतना जान लीजिए जो पढ़वैया हैं, आप नकल माफियाओं से नहीं बच पाएंगे, ठीक है। नकल माफिया हैं कि मेरिट हाई जाएगी, अगर 150 क्वेश्चन है तो आपको 150 लानी पड़ेंगे फिर, क्योंकि डीजे वाले बाबू को हम लोग नहीं पछाड़ पाए, फूलकली देवी को हम लोग नहीं पछाड़ पाए, खेत कोड़ने वाले को हम लोग नहीं पछाड़ पाए, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ के भी उससे पीछे हो गए, क्यों? क्योंकि वो एक भी दिन नहीं पढ़ा, आज नौकरी ले लिया, आज उसकी वाहवाही हो रही है, और हम पढ़ के भी बेरोजगार हैं, तो हमारी पढ़ाई की कोई मायने ही नहीं है। हम लाख मेहनत किए, रात दिन एक करके पढ़े, फिर भी हमारी पढ़ाई की कोई मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नौकरी नहीं पाए। भाई एक नौकरी मिल जाए ना तो दुनिया कदम चूमती है कि हाँ वो देखो जा रहा है, सीना फूलता है कि हाँ हम भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, चाहे वो कोई भी जॉब हो, हम भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, सीना फूलता है। अब इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। बस इतना कहेंगे, आप लोग 19 तक आ जाइए और जो प्रत्यावेदन जमा किए हैं वो भी आ जाइए। उनके प्रत्यावेदन में त्रुटियां हैं और वो अपना जिला आवंटन फॉर्म लेकर आएंगे। पिछली बार हम लोगों ने जिला आवंटन नहीं मांगा था, लेकिन अब यहाँ अंदर से बात है तो जिला आवंटन मांगा जा रहा है, तो आप लोग जिला आवंटन लेकर आइए। और इसी के साथ हम लोग अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।